छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय मंजूरियों पर वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वित्तीय मंजूरियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण मदों पर विस्तृत चर्चा के बिना ही स्वीकृति दी जा रही है। उनका कहना था कि जनता से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर पर्याप्त विमर्श होना चाहिए। हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप पूरी की गई और विपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। रायगढ़ में फ्लाई ऐश डंपिंग पर कांग्रेस का विरोध। रायगढ़ में फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे पर्यावरण और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आशंका जताई। विपक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार कंपनियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रशासन ने कहा है कि पर्यावरण मानकों की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का कलेक्टोरेट घेराव। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि उनका मानदेय वर्षों से लगभग स्थिर है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन तेज करेंगी। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर ज्ञापन स्वीकार किया और मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। बिलासपुर सहित प्रदेश में बढ़ती गर्मी। बिलासपुर समेत कई जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। बाजारों में दोपहर के समय भीड़ कम दिखाई दी और लोग छांव या ठंडे स्थानों की तलाश करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अगली 6 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले 6 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की कमी और साफ आसमान के कारण गर्मी बढ़ रही है। विभाग ने विशेष रूप से किसानों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों ने भी कृषि की सिंचाई और पशुओं के संरक्षण पर ध्यान देने का आग्रह किया। होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व के पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान के भाव अंतर की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल भुगतान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। ये राशि उन किसानों को दी जा रही है जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री की थी। सरकार का कहना है कि समय पर भुगतान से किसानों को आगामी फसल और घरेलू आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इस राशि से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 25 लाख किसानों के खातों में बकाया राशि ट्रांसफर। राज्य भर के करीब 25 लाख किसानों को सीधे बैंक खातों में बकाया राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी माध्यम से की जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों के खातों में तकनीकी कारणों से राशि नहीं पहुंची है, उनके विवरणों का सत्यापन कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम को सरकार की किसान हितैषी नीति के रूप में देखा जा रहा है। विकास खंडों में कृषि उन्नति कार्यक्रम। प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में कृषि उन्नति और नई तकनीकों के प्रसार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में किसानों को उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, जैविक खेती, ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम तथा कृषि यंत्रीकरण की जानकारी दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय समझा रहे हैं। साथ ही फसल विविधीकरण और बाजार से जुड़ाव पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हो सके। फिल्म शतक को 6 माह के लिए टैक्स फ्री घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म शतक को राज्य में 6 माह तक टैक्स फ्री घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना है। टैक्स फ्री होने से दर्शकों को टिकट दरों में राहत मिलेगी, जिससे सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे राज्य में फिल्म निर्माण के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। 120 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी।
120 आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही दिखाई गई। ये कदम उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराने और मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुनर्वास नीति के तहत इन पूर्व नक्सलियों को शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से शांति और विकास को मजबूती मिलेगी तथा हिंसा का रास्ता छोड़ चुके युवाओं को नई दिशा मिल सकेगी। पूर्व डीजीपी का बयान, सतर्कता अभी भी जरूरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी ने नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और रणनीतिक अभियानों के कारण नक्सल गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने बताया कि कई प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में कमी आई है और आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूरी तरह निष्क्रियता का समय नहीं है। सीमावर्ती जिलों और घने जंगलों वाले इलाकों में अभी भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन और खुफिया निगरानी अभियान लगातार जारी हैं, ताकि किसी भी संभावित गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। देश भर में मौसम बदलाव के संकेत। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गर्मी का असर जल्दी महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि होली के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। किसानों और आम नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बढ़ती गर्मी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है, जिससे दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है, जहां लोग सुबह और शाम के समय घूमना पसंद कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है, जिससे यात्रा और दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। बेमेतरा में ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस। बेमेतरा जिले में कई ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी निर्वहन के लिए जवाबदेही आवश्यक है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्य सरकारी कार्यक्रम और विकास योजनाएं। प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रम और विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रवासी सम्मेलन के आयोजन, नए पुलों के निर्माण कार्य, शैक्षणिक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर काम तेज किया गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सरकार का दावा है कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।